नमस्कार, मैं आपकी जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोपहर के 12 का समय, चिलचिलाती धूप, और ऐसे धूप में मेरा मार्केट में जाना हुआ। संकरी गली से गुजर रही थी। उस समय पर वहां पर मैंने देखा एक मध्यवर्गीय पुरुष हाथ में भगवान का एक फोटो लेकर जल्दी जल्दी चले आ रहा था, और बगल में ही एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे उस फोटो को रखकर वह वापस चल पड़ा। मुझसे सहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 1 मिनट के लिए उस शख्स से पूछा, साहब जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस भगवान को आप बड़ी अरमान से अपने घर ले आए, उसे आज आप इस पेड़ के तले, इस पेड़ के नीचे छोड़ के जा रहे हो, क्या कारण है? वो थोड़ा सा सकुचाया, थोड़ा डरा डरा भी, और कुछ घबराया हुआ सा भी। उसने कहा, बहन जी, मैं आपको क्या कहूं, इस तस्वीर के घर आने के बाद घर में समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई, और इसीलिए कईयों ने मेरे को कहा कि इस तस्वीर को घर से हटा दो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वो शख्स वहां से निकल पड़ा। मन को बड़ी ठेस पहुंची। मनुष्य किस हद तक पहुंच सकता है? जिस भगवान को हम पूजते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि उसी के कारण संसार निर्माण हुआ है, वह सबका भला करता है, तो वो किसी का बुरा कैसे कर सकता है? घर बाहर भगवान को करने की कल्पना मन को झकझोर गई। लगा, क्या ये सही है? इसीलिए शायद कबीर ने कहा था, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसीलिए निर्गुण परंपरा को उस समय में शायद सराहा होगा कि इस तरह की मूर्तियां, इस तरह की फोटोज बाहर करना, ये कहाँ तक उचित है। और आजकल आमतौर पर हम शहरों में, देहातों में देखते हैं कि इस तरह बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी मूर्तियां पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। बहुत दुख होता है। इसका परिहार क्या है? या तो इस तरह की मूर्तियां, इस तरह के फोटो आप खरीदो नहीं, क्योंकि भगवान को अपने अंतरात्मा में समा के रखो, या फिर कुछ उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दो ताकि उसे देखने के बाद मन को दुख न पहुंचे। क्योंकि कई तस्वीरें वहां पर पड़ी रहती है, और वहां पर आने जाने वाले जीव जंतु कहिए, या फिर कहिए रास्ते के कुत्ते वहां पर नजर आते हैं। मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। इसीलिए मेरी उन लोगों से विनती है कि कृपया इस तरह की हरकतें मत कीजिए, क्योंकि इस भगवान से निर्मित इस दुनिया को आप ही ने सजाया, आप ही ने उस भगवान पर विश्वास किया, और आप ही उसे कह रहे हो कि इसके कारण मेरा बुरा हो रहा है। इस तरह के अंधविश्वासों में फंसे नहीं। निर्णय कीजिए, या तो तस्वीर को घर में रखेंगे या फिर खरीदेंगे ही नहीं। सोचिए, आप ही सोचिए कि क्या जो मैं कह रही हूं वो सही है या गलत है। कृपया इस तरह घर बाहर करके भगवान को बेघर मत कीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।